गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वेस्टीज के धमाकेदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्री 82 के बारे में कुछ जानकारी। वेस्टीज का एग्री 82 क्या है? ये किसान की हर समस्या का समाधान है। जी हाँ, ये किसान की हर समस्या का समाधान है। जो उसकी बढ़ती हुई लागत है और कम होती हुई उत्पादकता है, ये उसका एक बहुत बड़ा सलूशन है। ये क्या है? ये एक एक्टिवेटर है, ये वेटर है, ये स्प्रेडर है और ये एक मिक्सर है। मतलब ये क्या करता है? ये जिसके साथ भी जाता है, अगर आप इसको किसी फर्टिलाइजर के साथ डाल दें तो ये उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको काम करने पे काम लगाता है। अगर आप इसको फंगिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के साथ अगर मिला के स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रेडर की तरह काम करता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आप इसको पानी में मिला के डालते हैं तो ये वेटर, मतलब अगर आपको 22 दिन में पानी की ज़रूरत है तो ये 27-28 दिन तक, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको 5-7-8 दिन का साइकिल एक्स्ट्रा दे देता है, जिससे आपकी पानी की जो समस्या है वो कम होती है और मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है, जिससे मिट्टी ज़्यादा मुलायम और भुरभुरी होती है। और ये एक मिक्सर की तरह भी काम करता है। हमें पता है कि जब किसान यूरिया, डीएपी और सल्फर वगैरह का इस्तेमाल करता है तो उसमें से कई केमिकल ऐसे होते हैं, फर्टिलाइजर, जो पानी में घुलते नहीं हैं, पर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि एक ये नॉन आयोनिक फार्मूला है। और अब ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको उसका एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूं। देखिए, मेरे पास एक ग्लास है जिसमें मैं पानी लेता हूं। ये मैंने इसमें पानी लिया और मेरे पास एक सल्फर है ना, जो सल्फर इंडस्ट्रियल सल्फर है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैं आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। किसान भी अपने खेत में सल्फर डालते हैं। जब आप सल्फर को डालते हैं तो सल्फर की जो नेचर होता है ना, वो इस तरीके का होता है कि ये पानी में घुलता नहीं। आप देखिए, मैं इसे घोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो ये घुल नहीं रहा, ये ऊपर ही ऊपर रह रहा है। तो जब किसान इसको सल्फर को या इस प्रकार के डीएपी, यूरिया को जब डालता है तो वो मिट्टी में ऊपर रह जाता है, जहाँ पे उसे चाहिए, जड़ों में या नीचे जहाँ पे पौधे हैं या पौधे का बीज है, वहाँ ये नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुलता ही नहीं है। और हम किसान सोचते हैं कि पानी डालने से ये नीचे चला जाएगा। देखिए, नहीं जा रहा है, ये ऊपर का ऊपर है। अब जैसे ही हम इसमें एग्री 82 मिला देते हैं किसी भी यूरिया, डीएपी के साथ, और जब हम इसको खेत में डालते हैं तो ये देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने इसमें यूरिया, डीएपी के साथ एग्री 82 मिलाया, या सल्फर में मैंने डेमोस्ट्रेशन के साथ आपको मिलाया, तो आप देखिए पूरा जो सल्फर है वो नीचे जाने लगा, नीचे घुलने लगा, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत थी खेत में वहाँ ये पहुँचने लगा। बहुत ही विजिबल डेमोस्ट्रेशन है। तो इसने दो काम किया। इसने एक एक्टिवेटर की तरह काम किया और इसने इसका मिक्सर की तरह काम किया कि इसने मिक्स कर दिया। देखिए आप, ये पूरी तरीके से नीचे चला गया। अभी कुछ सेकेंड्स में आपको तलहटी में नीचे दिखाई देगा। तो ये सल्फर का एक डेमोस्ट्रेशन मैंने आपको करके बताया। अब मैं आपको एक और डेमोस्ट्रेशन करके बताता हूँ कि ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियों में जब कोई फंगस लगता है, पत्तियों में जब कोई इल्ली लगती है, कीटाणु लगते हैं, तो वो नीचे की तरफ होते हैं, यहाँ पे उनके अंडे होते हैं। पर जब हम पानी का स्प्रे करते हैं, जब हम कीटनाशक का स्प्रे करते हैं पानी के साथ मिला के, तो वो बूंद बन के ऊपर रह जाता है और पत्तियां जो होती हैं वो नीचे झुकी हुई होती हैं, पृथ्वी की तरह, पृथ्वी की सतह की तरफ। तो जो हम स्प्रेड करते हैं, जो पानी की बूंद होती है वो नीचे चली जाती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो पानी की बूंद है वो वाष्पित हो जाती है। तो किसान भाई जितना भी यूज़ करता है, फर्टिलाइज़र स्प्रे करता है, फंगिसाइड स्प्रे करता है, कीटनाशक, वो सारा ऑलमोस्ट 70% वेस्ट हो जाता है और उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पत्ते में ये किस तरीके से काम करता है। मैंने 2 पानी के ग्लास लिए हुए हैं जिसमें मैंने नॉर्मल पानी डाला है। एक को मैंने नॉर्मल रखा है और एक को मैं एग्री 82 से पानी को मिला रहा हूं। ये मैंने पानी, इसमें 2-3 बूंद पानी मिला के इसको हिला लेता हूं। ठीक है, अब मैं दोनों में पत्ते डालता हूं। ये नॉर्मल पानी में ये पत्ता डाला और मैंने ये एग्री 82 के घोल में ये पानी डाला। ठीक है, अब इस तरीके से जब किसान एग्री 82 के घोल में स्प्रेड करता है मिला के किसी भी कीटनाशक को, और एक नॉर्मल किसान नॉर्मल पानी के साथ करता है, तो अब आप देखिए दोनों में क्या फ़र्क आता है। कुछ ही सेकेंड्स में आपको फ़र्क विजिबल हो जाएगा। ये पत्ते को जब मैं झटकता हूँ तो ये ऑलमोस्ट देखिए बिल्कुल वैसे का वैसा सूखा निकलता है, और जब मैं इसको इसमें से निकाल के करता हूँ तो आप देखिए कि ये पानी किस तरीके से, पूरा पानी इसमें समा गया। ये पत्ता पूरा सूखा दिख रहा है, आप देखिए पूरा सूखा है, और इस पत्ते के अंदर पूरा पानी अंदर तक चला गया है। तो इस तरीके से जब स्प्रेड करता है किसान, तो इसकी शिराओं से, इसके कैपिलरी से, जो पत्तियों की कैपिलरी से पूरी पत्ती भीग चुकी है ऊपर से नीचे तक,
और ये पत्ती अभी भी आपको सूखी दिख रही होगी। इसकी हालत से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गीली हो चुकी है। तो इस डेमोस्ट्रेशन से क्या पता चलता है कि जब भी आप पानी के साथ एग्री 82 को मिला के, चाहे आप फंगिसाइड्स डालें, चाहे आप पेस्टिसाइड्स डालें, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स डालें, आप जो भी डालें, ये उसकी काम करने की दक्षता और क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिससे आपका प्रोडक्ट कम लगेगा और एग्री 82 पूरे अच्छे से उसको स्प्रेड कर देगा। तो ये शानदार प्रोडक्ट है। जब किसान इसका इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप इसको फ्लड इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको 160 ml यूज़ करना है प्रति एकड़, और अगर आप इसको हर्बेसाइड्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक टंकी, जो 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है, उसमें आपको 20 ml यूज़ करना है। अगर आप सिर्फ सिंचाई की तरह यूज़ कर रहे हैं स्प्रेयर में तो 20 ml यूज़ करना है। बाकी अगर आप किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक के साथ, फंगिसाइड के साथ या किसी के साथ भी, तो आपको सिर्फ 10 ml यूज़ करना है। अगर आप इसको यूरिया डीएपी के साथ मिला के करते हैं तो यूरिया डीएपी में पर किलो आपको सिर्फ 2 ml मिलाना है। तो अगर आप 50 किलो यूरिया डीएपी यूज़ कर रहे थे और अगर आप एग्रीकल्चर में एग्री 82 को मिला के सिर्फ 30 किलो यूरिया डीएपी भी यूज़ करेंगे ना, तो वो 50 से ज़्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसको मिक्स कर देगा, ये इसको एक्टिवेट कर देगा और सीधे सीधे किसानों का यूरिया डीएपी का खर्चा तो बचेगा ही बचेगा। साथ में हमारी जो धरती माँ, जिसमें कीटनाशक बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल हो रहे हैं, वो कम होते जाएंगे। और किसानों को पता है कि आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है कचड़े से मतलब खरपतवार से, और ज़्यादातर जो खरपतवार है वो यूरिया और डीएपी से आती है। जैसे जैसे आपका यूरिया डीएपी मार्केट का यूज़ होना कम होगा खेत में, वैसे वैसे आपके खरपतवार की परेशानी या फिर कचड़े की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसके बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अभी सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जो नीचे नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं इसका